जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमने एक ज्ञापन श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदया मोनिका सिंह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उप जिला मतलब किसानों की ज़मीन से अवैध कब्जे हटाने, नहर विभाग की ज़मीन कब्जा मुक्त कराने, उद्यान विभाग के घोटाले की जाँच करने, प्लाईवुड फैक्ट्रियों में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग रोकने और अवैध प्लॉटिंग बंद कराने के संबंध में ज्ञापन दिया है। जो पहला बिंदु है किसानों की ज़मीन से अवैध कब्जे हटाने, नगर पालिका परिषद मिलक, जिसमें लगभग 5 से 7 किसानों के जो मतलब कहते हैं ज़मीन जो उनकी निजी भूमि है, संक्रमणीय भूमिधर हैं, वो अपनी ज़मीन के उनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती नाला चला रही है नगर पालिका परिषद मिलक। इसके संबंध में अनेकों बार ज्ञापन दिए गए और मतलब कहते हैं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया, तो सबने रिपोर्ट में ये दिया कि नगर पालिका को अतिक्रमण हटाना चाहिए। लेकिन नगर पालिका परिषद मिलक जो है वो पूरी तरह से अपनी गुंडागर्दी पर उतारू है और किसानों की ज़मीन से कब्जा मतलब अपने अवैध कब्जे नहीं हटा रही। और नाले को नहीं, तो सीधी सी बात है कि उस नाले को अगर चलाना ही है उनको, तो उसके मतलब कहते हैं उनको किसानों को उसका जो सर्किल रेट जो मतलब वहाँ पे बाज़ारी मूल्य है, उस बाज़ारी मूल्य से 4 से 5 गुना कीमत पे मतलब कहते हैं उसका मुआवजा दे और उसमें नाला बनवाए, कोई बात नहीं है। दूसरा बिंदु, जो एक बगी राजवा नहर चलती थी जो ग्लोबल स्कूल के पास से निकलती थी, उस पर जिला पंचायत से उस ज़मीन की उस पर मतलब कहते हैं किसी प्रधान वगैरह ने उस ज़मीन मतलब कहते हैं नहर को वहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया। अब वो ज़मीन पर जो है नहर विभाग के कर्मचारी और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से उस ज़मीन को मतलब कहते हैं जिला पंचायत खड़ंजा डालना चाह रही है, जिसको हम किसी कीमत होने नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरे ज़िले में राजस्व विभाग और नहर विभाग के आला अधिकारियों के पुतले हम फूकेंगे। तीसरा बिंदु जो है उद्यान विभाग। उद्यान विभाग जो है ज़िले में जितनी भी किसानों को योजनाओं के लाभ मिलते हैं, कृषि यंत्र वगैरह, उसमें 90% तक जो है उद्यान विभाग देता है। लेकिन उद्यान विभाग के जो आला अधिकारी हैं सब गुंडागर्दी पर उतारू हैं, सारे के सारे भ्रष्ट हैं। क्योंकि उद्यान विभाग में किले में एक मतलब हाईटेक नर्सरी बनाई गई है, बिसौरवाला में हाईटेक नर्सरी बनाई गई है, इससे आज तक एक पौधा किसी किसान को नहीं मिला है। जो कि और दूसरी बात यह है कि जब ये कोई भी पौध की बिक्री करते हैं तो उसकी रसीद किसान को काट के देना चाहिए। तो ये क्योंकि किसानों को पौधा बेचते ही नहीं, ये प्राइवेट नर्सरी मालिकों को बेच देते हैं, वो महंगे दामों पे बेचते हैं। कि जैसे कि आप मान लीजिएगा कोई गुलाब का ही पौधा है, गुलाब का पौधा जो सरकारी नर्सरी में उसका रेट है, जो देसी गुलाब है उसका 10 रुपया और जो इंग्लिश गुलाब है उसका 20 रुपया। वही गुलाब प्राइवेट नर्सरियों में 100 से 200 रुपये मतलब कहते हैं पौधा बेचा जाता है। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं कि ये सारे के सारे इकट्ठे पौधे प्राइवेट नर्सरियों में बेच देते हैं और फिर खाना पूर्ति रजिस्टरों में करा के और किसान के नाम पे उनका खाना पूर्ति कर देते हैं। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा जब शिकायत की गई तो मेरठ मंडल के डिप्टी डायरेक्टर और अलीगढ़ मंडल के डिप्टी डायरेक्टर इसकी जांच करने के लिए आए और उन्होंने जांच की और मुझे भी बुलाया गया था। मैंने वहां पर जाकर सारी जो सबूत थे उनको उपलब्ध कराए। उसके बावजूद आज तक उद्यान विभाग के उद्यान अधिकारी या वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक या अन्य निरीक्षक या जो भी नर्सरी इंचार्ज हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी कोई मिलीभगत करके इस मामले को रफा दफा कर दिया, जिसको किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौथा बिंदु, हमारे ज़िले में जितनी भी प्लाईवुड फैक्ट्रियां हैं वो बहुत बड़ा खेल यूरिया का कर रही हैं। काम क्या है कि कमर्शियल ग्रेड का यूरिया मंगाते हैं फैक्ट्री वाले, मंगाने के बाद में और क्योंकि वो यूरिया जो है सिर्फ फैक्ट्री मालिकों को ही मिल सकता है, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता। उस यूरिया का क्या करते हैं कि उस यूरिया को सिंथेटिक दूध, मावा, क्रीम या फिर बेकरी के उत्पाद बनाने वालों को बेच देते हैं। वो जो अगर जैसे 4000 का कट्टा यूरिया का आया तो वो 10 से 12,000 का कट्टा बेच देते हैं और बेचने के बाद में उस कट्टे में जो नीम कोटेड यूरिया होता है, जो किसानों के खेती में प्रयोग होने वाला यूरिया होता है, उस यूरिया को जो उसमें वर्कर काम करते हैं उन वर्करों के नाम से यूरिया लेकर बार बार रिपैक करते रहते हैं और बेचते रहते हैं। इसके संबंध में मेरे द्वारा जिला कृषि अधिकारी को जब अवगत कराया गया, उन्होंने छापामार कार्रवाई की तो लगभग 10 से 12 फैक्ट्रियों में इस तरह का धंधा पाया गया। लेकिन क्योंकि फैक्ट्री मालिक बहुत बड़े पोस्ट पर होते हैं, बहुत बड़े उनके लोग होते हैं, बड़े अमीर लोग होते हैं, उद्योगपति होते हैं,
तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने क्या किया कि जो सप्लायर कंपनी थी केवल उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो इसके बारे में कई बार अवगत कराया गया। अब जिला कृषि अधिकारी से कल मेरी बात हुई थी, तो अब वो दोबारा अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। अगर अभियान नहीं चलाया गया तो उनका भी पुतला पूरे ज़िले में फूंका जाएगा। पांचवा और अंतिम बिंदु, पूरे ज़िले में अवैध प्लॉटिंग कार्य किस तरह किया जा रहा है कि जो सरकारी ज़मीनें हैं नॉन जेड है, जिनकी रजिस्ट्री अभी सरकार ने बंद कर रखी हैं, उन ज़मीनों की अवैध प्लॉटिंग की जा रही है और बिना गाटा नंबर दर्शाए रजिस्ट्रियाँ की जा रही हैं। जब रजिस्ट्रियाँ हो गई और उन ज़मीनों पे कब्जा हो गया, जो भूमाफिया थे वो अपनी ज़मीनें बेच बाच के चले गए। अब जिस किसान ने, जिस बेचारे गरीब ने एक ज़िंदगी में पहली बार, केवल एक बार, कोई भी व्यक्ति, लगभग 90% लोग ऐसे हैं कि एक बार ज़िंदगी में अपना मकान बना पाते हैं, उन्होंने मकान बना लिया। अब जिला प्रशासन जो है उनको नोटिस जारी कर देता कि आप जो है अपनी ज़मीन को खाली कर दो, इस पे जो है आपका मतलब कहते हैं सरकारी ज़मीन पे आपका मकान बना हुआ है। तो ये सारे बिंदुओं की जो कि हमने ज्ञापन हमारे उप जिलाधिकारी मोनिका सिंह जी को सौंपा है। उन्होंने हमें आश्वासन ये दिया है कि आपकी जो भी समस्याएं उनके स्तर की हैं उनका समाधान तुरंत कर दिया जाएगा और ज्ञापन की मूल कॉपी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन भेज दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।